नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनके आकार के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण था ही साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। वहां मैंने एक बात का जिक्र किया था कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल अंजना क्लासेस से विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। वहां मैंने याद कराया था कि कहाँ किसको रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। आज हम लोग देखेंगे, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने आप वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब उसका कैसे बनाओगे। इसके लिए आप लोग को क्या है कि एक वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट की चर्चा किए थे। किरण आरेख की बनावट की चर्चा में हम एक संक्षिप्त रूप उसका यहाँ देख लिए। तो वहां पे मैंने बोला था कि चार कंडीशन होता है। मान के चलिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं तो वो फोकस से होकर गुजरता है, ये होता है। और दूसरा होता है, अगर फोकस की दिशा में ले जाते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। तीसरा था, वक्रता केंद्र की दिशा में लाते हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में लाते हैं तो इसी दिशा में इसका क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। और चौथा बोले थे, अगर ध्रुव की दिशा में कोई आपतित होती है तो उस वो जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जिस एंगल से आता है उसी एंगल से उसका परावर्तन हो जाता है। तो ये चार नियम गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट समझाए थे। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है, अगर आप सीख रहे हो प्रतिबिंब बनाना, तो प्रतिबिंब का क्या, प्रतिबिंब बनाना सीखना है तो प्रतिबिंब का क्या परिभाषा होता है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अगर यहाँ पे परिभाषा से स्पष्ट है कि दर्पण से प्रतिबिंब वही बनेगा जहां पे कोई किरण दर्पण से टकराया और टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलेगा उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। तो ये हमको समझना है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो किरण को आपको क्या करना होगा, कटवाना होगा या उसको काट के प्रतीत करना होगा। अब पहला कंडीशन पढ़िए। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो देखिए, जब हम बोले थे कि वस्तु, ये छठा कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। देखिए वस्तु यहाँ रखा हुआ था छठा कंडीशन में, तो प्रतिबिंब मेरा दर्पण के पीछे बन रहा था, ये याद करना था। अभी हम लोग सीखेंगे कि यहाँ कैसे बना, आखिर इस कुछ ना कुछ होगा ना नियम कि यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना। अब देखिए यहाँ पे जब वस्तु दर्पण फोकस और ध्रुव के बीच है तो क्या है, देखिए यहाँ पे वस्तु, आप जो वस्तु ए बी देख रहे हैं, ए बी यहाँ एक वस्तु है जो इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, आपको यहाँ गोलीय दर्पण के लिए आरेख बनावट का नियम जानना होगा। एक किरण आप क्या कीजिए कि ये जो वस्तु रखा हुआ है, वस्तु को से एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये मेरा जो है इसको क्या बोलते हैं, तो कहते हैं ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण गुजारी है। तो नियम क्या कहता है गोलीय दर्पण के लिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आता है तो वो फोकस से होकर गुजरता है। देखिए ये किरण यहाँ पे गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर गया है, देखिए ये फोकस से होकर गुजरा ना। चलिए दूसरा कंडीशन आप क्या पढ़े हो, अगर आपको पता है प्रतिबिंब बनाना है तो दो रेखा को आपको कटवाना होगा, तो दूसरा किरण आप क्या कीजिए, वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाइए। मान के चलो ये दर्पण, ये मेरा वस्तु है, अगर इसको वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाइएगा तो देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाते हैं तो उसी पथ पे न लौट जाता है। देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाते हैं तो उसका परावर्तन उसी पथ पे हो जाता है। देखिए एक रेखा यहाँ गया, तो क्या क्या यहाँ हम लोगों ने सीखा, देखिए ये हम लोगों ने सीखा यहाँ पे कि एक दर्पण, इसका थोड़ा इंक छोटा कर लेते हैं थिकनेस, ताकि हम लोग को समझ में अच्छे से आए। देखिए पहला कंडीशन क्या हुआ, पहला कंडीशन हुआ कि आप ये जो वस्तु है इस वस्तु को इसके समांतर ले जाइए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाइएगा तो वक्रता केंद्र की दिशा में गुजर गया। लेकिन देखिए दोनों का परावर्तन हो गया, तो परावर्तन तो आगे जाके कहीं पे, परावर्तन होने के बाद ये आगे संभावना है कि कहीं पे कटेगा, तो कहिएगा नहीं। तो क्या होता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रतिबिंब को या तो वास्तव में कटना होगा, नहीं तो कल्पना करना होगा कि कहीं ना कहीं कट रहा है। तो आप कल्पना करो,
अगर यहाँ दर्पण पे अगर यहाँ पे टकराया होगा तो मान के चलिए जब यहाँ परावर्तन हुआ तो आप इसको इमेजिन करो डॉटेड लाइन से, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ आएगा। अगर ये वक्रता केंद्र की दिशा में गया था तो इसको आप पीछे बढ़ाओ, आप देखोगे कि दोनों इस बिंदु पे जाके क्या हो रहा है, कट रहा है। यानी जिस बिंदु पे कटता है या कटता हुआ प्रतीत हुआ तो आप कल्पना किए, यानी कल्पना यहाँ किए ना तो काल्पनिक बन गया। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना ना, तो देखिए वस्तु यहाँ रखा हुआ था तो प्रतिबिंब मेरा दर्पण के पीछे बना, और जो दर्पण के पीछे बना वो काल्पनिक, और काल्पनिक में क्या बोले थे, काल्पनिक हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। तो आप यहाँ पे देख लिए वस्तु ऐसे रखा हुआ था तो प्रतिबिंब इसी दिशा में बन गया। तो पहला कंडीशन हम लोग पढ़ लिए फोकस और ध्रुव के बीच में। दूसरा कंडीशन देखिए फोकस पे रखा हुआ है, तो देखिए फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए दूसरा कंडीशन है, अगर आप एक वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब देखिए मेरा अनंत पे बनना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे सीखेंगे बनाने के लिए। पहला कंडीशन देखिए वस्तु यहाँ रखा हुआ था, वही काम करेंगे। वस्तु यहाँ रखा हुआ था, एक किरण इस मुख अक्ष के समांतर ले जाइए, मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा। देखिए फोकस से होकर गुजर रहा है। और एक किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में, देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाएंगे तो उसी पथ पे लौट जाता है, दोनों आ गया। लेकिन कहीं भी अगर आप इसको इधर भी बढ़ाओगे और इधर भी बढ़ाओगे तो दोनों कटने की संभावना नहीं है। और इधर भी बढ़ा रहे हैं, इधर भी बढ़ा रहे हैं, आप कहाँ कटेगा इसका कोई फिक्स नहीं है। यानी कहाँ कटेगा कोई जब चीज पता नहीं हो उसको ही हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत। तो जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। देखिए तीसरा कंडीशन दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना, अब इस बार क्या है कि ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखेंगे, यानी यहाँ पे वस्तु रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये देखिए सीखिए कैसे बनाएंगे। तीसरा कंडीशन कहाँ होना चाहिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए वस्तु को इस बार ये फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये दोनों के बीच में रख रहे हैं। देखिए वस्तु मेरा ए बी, वस्तु को किस चीज से सूचित किए, ए बी। वही काम करेंगे, एक किरण को इसके समांतर मुख अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं। ये मुख अक्ष के समांतर गया। अब आपको पता होना चाहिए मुख अक्ष के समांतर गया तो इसका परावर्तन कहाँ होगा, फोकस से होके निकल जाएगा। देखिए फोकस से होके निकल गया। अब दूसरा किरण क्या करेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में। तो देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में ले जा रहे हैं, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में। तो इसी पथ पे न लौट जाता है। देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में लौट जाता है। अब ध्यान देखिए दोनों किरण कहाँ कट रहा है, तो कहेंगे दोनों किरण यहाँ कट रहा है। यानी एक फोकस था और ये क्या था, वक्रता केंद्र था। यानी जब परावर्तन दोनों हुआ तो देखिए दोनों किरण कहाँ आके कट रहा है, तो कहेंगे यहाँ। यानी यहाँ पे कटा तो देखिए प्रतिबिंब इतना बड़ा बना ना, वस्तु यहाँ इतना छोटा था, अब प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। लेकिन देखिए वस्तु इस प्रकार से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वस्तु यहाँ से इस प्रकार से सीधा रखा हुआ था, सीधा था। अब प्रतिबिंब मेरा ए डैश बी डैश यहाँ बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए स्थिति क्या है, एक तो वक्रता केंद्र हो गया और एक यहाँ अनंत हो गया। अनंत का तो कोई लिमिटेशन नहीं ना कहाँ होता है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इसी प्रकार आगे देखेंगे चौथा कंडीशन अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे। तो हम लोग क्या सीखे, जब वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनता है। देखिए अब इस बार वस्तु को यहाँ रख देंगे वक्रता केंद्र, ये वस्तु रखा हुआ है वक्रता केंद्र पे, वही काम करेंगे। एक किरण को आप यहाँ ले जाओ मुख अक्ष के समांतर, कहाँ से होके गुजरेगा, फोकस से। अब ऑलरेडी वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है तो इसकी दिशा में आप कैसे वस्तु को लाओगे, किरण को लाओगे। तो अब दूसरा गोलीय दर्पण का किरण आरेख की बनावट में हम लोगों ने पढ़ा था, जब मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो फोकस से होके गुजरेगा। और दूसरा क्या पढ़े थे, जब फोकस से होके ले जाएंगे तो मुख अक्ष के समांतर गुजरेगा। देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है। देखिए वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है वस्तु, एक किरण को मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो देखिए फोकस से होके गुजरा, फोकस से होके गुजरा, यहाँ पे आया। और दूसरे किरण को क्या कीजिए, फोकस की दिशा में ले जाएंगे तो ये मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगा ना। देखिए मुख अक्ष के समांतर निकल गया। लेकिन जो किरण दर्पण से, देखिए ये दर्पण से परावर्तन हुआ
परावर्तन हुआ, यहाँ आया, ये दर्पण से परावर्तन हुआ था, यहाँ आया, दोनों जिस बिंदु पे मिला वही ना मेरा प्रतिबिंब है। तो देखिए वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, उल्टा होता है और आकार में क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा कंडीशन। पांचवा कंडीशन है अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र हम लोग यहाँ पढ़े थे, देखिए ये अनंत है और वक्रता केंद्र, दूसरा कंडीशन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, यहाँ बनना चाहिए। अब बनाइए आप इसका प्रतिबिंब, देखिए कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए वस्तु को आप लोग यहाँ रख रहे हो ए बी, तो इधर कोई ना कोई पॉइंट अनंत होगा और यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र। जब दोनों के बीच रखोगे तो वही काम कीजिए, वस्तु को एक ले जाइए मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये फोकस से होके गुजर रहा है, फोकस से होके गुजर रहा है, इसका परावर्तन यहाँ हो गया, ये परावर्तन हुआ। अब देखिए दूसरा किरण को फिर वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाएंगे। देखिए इस किरण को आप वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाओ, वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाओ, फिर दर्पण से टकरा के ये वक्रते केंद्र की दिशा में ही चला जाएगा ना। तो देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया, फोकस से होके निकल गया, दूसरा किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आया और इसी दिशा में लौट गया। दोनों किरण देखिए कहाँ पे कट रहा है, तो कहेंगे इस पॉइंट पे कट रहा है। अब इस पॉइंट पे कट रहा है, देखिए इस पॉइंट पे कट रहा है, तो देखिए वस्तु यहाँ था, बड़ा आकार का था ना सीधा, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और कैसा है, छोटा है और उल्टा है। छठा कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो, कहां से आ रहा है कोई फिक्स नहीं, तो अनंत पे स्थित हो तो हम लोग को मालूम है प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि दर्पण पे जब परावर्तन में क्या कहता है, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से किरण वापस हो जाता है। देखिए मान के चलिए एक कोई किरण दर्पण से आ रहा है, दर्पण पे आया, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से चला गया, देखिए चला गया, यहाँ पे चला गया, परावर्तन हो गया, एक किरण आया। और दूसरे किरण को आप क्या कीजिए, अनंत से ही आप ध्रुव से होके गुजारिए। कहाँ से होके गुजारिए, ध्रुव से। देखिए ये रेखा क्या है, ध्रुव। तो आप लोग को पता है जब ध्रुव से होके कोई किरण आएगा तो वो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस चला जाता है। देखिए इसी एंगल से इसका परावर्तन हो गया। जरा ध्यान दीजिए, एक जो किरण अनंत से आके डायरेक्ट दर्पण पे टकराया था वो इस दिशा में उसका परावर्तन हुआ, और एक जो है ध्रुव की दिशा में आया तो उसके विपरीत दिशा में माने सेम एंगल पे उसका परावर्तन हुआ। दोनों कहाँ पे मिल रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे मिल रहा है। और ये ध्यान दीजिए ये कौन सा है जगह, तो कहेंगे ये फोकस है। यानी अनंत से आता है प्रतिबिंब तो कहाँ कटता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहेंगे फोकस पे बनता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनके आकार। ऑब्जेक्टिव तो हम इसके पहले वाले वीडियो में देखे ही थे। इस वाले में वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप लोग इसको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हम बोले हैं सबसे पहले, इसके पहले एक दो वीडियो पहले गोलीय दर्पण में जो किरण आरेख की बनावट है उसका जब अच्छे से समझ पाइएगा तो आप प्रतिबिंब बनाना सीख पाइएगा। और एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट कहीं से आपसे कहेगा कि क्या होगा जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा वस्तु को, तो प्रतिबिंब की स्थिति बनाकर बताइए। सिर्फ ये नहीं बताना है कि कहाँ बन रहा है, जब बनाकर बताने के लिए कहेगा तो आपको ये फिगर ड्रॉ करके और सब कुछ आपको लिख के देना है ताकि आपको फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे इस प्रयास को आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।